हमसे कोई चूक हो गई है जहां तक सवाल विदेश नीति का है। अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान वहां की हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन को उठाना पड़ेगा, अमेरिका को उठाना पड़ेगा। रशिया क्यों? क्या कोई ये नहीं चाहता कि इंडिया भी वीक होना चाहिए? उस पर जेफरी शेह कह रहे हैं समडे व्हेन इंडिया सक्सीड्स वी विल वांट टू वीकन इंडिया। पाकिस्तान इज अ फेनोमेनल पार्टनर। मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड। इंडिया इज ग्रेट कंट्री। इंडियंस आर गुड। ये सब कुछ कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा है कि वो सब कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक वो दोस्त जो वॉशिंगटन में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर भारत अमेरिका दोस्ती की कस्में खाया करता था, वो अचानक पाकिस्तान परस्त हो गया है। और ये हाल फिलहाल एक आध मौके नहीं है। हाल फिलहाल में जो कुछ अमेरिकी लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से हो, वहाँ के सरकार में बैठे लोगों की तरफ से हो, जिस तरह के बयान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो भारतीयों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका के बीच एक तरह का दुराव आ गया है, और इसका क्या कारण है कि अचानक से अमेरिका का भारत को लेकर नजरिया बदल गया। तो इस सब का कारण है ऑपरेशन सिंदूर। अगर आपको याद हो, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है और अचानक से अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान होता है, और तुरंत उसके बाद IMF का लोन भी पाकिस्तान को दिया जाता है, और इवन वहां काउंटर टेररिज्म UN में जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट है उस पर पाकिस्तान को नवाजा जाता है। एक ऐसा देश जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, जिस देश में टेररिज्म के अलावा 50 तरह की कोई और चीज है नहीं, जिस देश पर यह आरोप है कि वो टेररिज्म का धंधा करता है, जिस देश में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में बैठा हुआ था 26/11 को अंजाम देने के बाद, उस देश को यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में काउंटर टेररिज्म के लिए अलग से बड़ी व्यवस्था के साथ बिठाया जाता है। ये सब कुछ जब हो रहा है तो क्या आपके मन में ये संदेह नहीं आता है कि अचानक से वो सब कुछ, वो कस्में, वो वादे, वो दोस्ती की कस्में, वो सब कुछ अचानक से क्यों बदल गया? आखिर पाकिस्तान को अगर भारत ने लताड़ लगाई तो इसमें अमेरिका को दिक्कत कैसे होने लगी? हम एक एक करके उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये समझिए, जो अमेरिकी बड़े मिलिट्री अफसर ने कहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ फेनोमेनल पार्टनर। पाकिस्तान किसी का फेनोमेनल पार्टनर है, और ये वो देश कह रहा है जिसके देश में सबसे बड़ी आतंकी गतिविधि या आतंकी जो वारदात हुई 26/11, उसको करने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था। लेकिन वो देश, वहां का मिलिट्री जनरल जो है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान फेनोमेनल जो है वो कहते हैं दोस्त है। दूसरा, असीम मुनीर को वहां पर किसी परेड में बुलाया गया, बोला जी आइए मिलिट्री परेड होगी, उसमें असीम मुनीर एज अ चीफ गेस्ट जा रहे हैं। ये 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जो मतलब हर भारतीय के मन में, चाहे डिप्लोमेटिकली भारत इसको जैसे भी हैंडल कर रहा हो, लेकिन एक आम भारतीय की नजर से अगर देखें तो ये सब संदेह पैदा करने वाला है, और साथ ही परेशानी खड़ी करने वाला है। क्या हमसे कोई चूक हो गई है जहां तक सवाल विदेश नीति का है? अमेरिका जैसा अलाई अचानक से पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहा है? टाइमिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। अब इसके अगले हिस्से में आते हैं, जहां आपको कुछ बयान सुनने और समझने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये समझेंगे कि अमेरिका का ये जो अचानक से बदला हुआ बर्ताव है, अचानक से बदला हुआ व्यवहार है, इस व्यवहार के पीछे असल कारण क्या है? इस व्यवहार के पीछे असल कारण है ये कि भाई, जैसे गांव घर में होता है कि एक व्यक्ति जो गरीब है, उसने हमेशा गरीबी देखी, लेकिन अचानक से वो अगर 15 साल बाद, 20 साल बाद जब अपने गांव पहुंच रहा है अच्छे कपड़ों के साथ, पैसों के साथ, गाड़ी के साथ, तो गांव वाले आज भी उसको उसी गरीब के नजरिए से देख रहे हैं कि ये कैसे इतना अमीर हो गया। जहां तक भारत की कूटनीति का सवाल है, भारत की आर्थिक शक्ति का सवाल है, भारत की सैन्य शक्ति का सवाल है, तो पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ ये दिक्कत है, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके सरकार में बैठे लोगों के साथ दिक्कत है कि वो भारत को आज भी 1947 वाली इतिहास के साथ देखते हैं। वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे कि भारत अब की कहानी जो है अब उससे कहीं आगे चली गई है। भारत
अब चंद्रमा के उस हिस्से में जाता है, वहां इसरो उस हिस्से में रॉकेट भेजता है जहां नासा को अब तक सफलता नहीं मिलती है। नासा से सस्ता मार्स मिशन इसरो भेजता है। उस भारत की ताकत पर, उसकी क्षमता पर अभी भी अमेरिकियों को यकीन नहीं हो रहा है। अमेरिका के बड़े पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, नाम है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन के शो में एक बड़े अमेरिकी इकोनॉमिस्ट बैठे थे। ये बड़ा ट्विटर पर आपने देखा होगा, बड़ा वायरल है ये वाला क्लिप। उसमें जिनका नाम है जेफरी शे, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जेफरी शे कह रहे हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो चाहता है कि रशिया वीक रहे। टकर कार्लसन कह रहे हैं कि वाई रशिया। उसके जवाब में टकर कार्लसन कह रहे हैं वाई रशिया, नो वन वांट्स टू वीकन इंडिया। रशिया क्यों? क्या कोई ये नहीं चाहता कि इंडिया भी वीक होना चाहिए? उस पर जेफरी शेह कह रहे हैं समडे व्हेन इंडिया सक्सीड्स वी विल वांट टू वीकन इंडिया। जिस दिन इंडिया सक्सीड हो गया उस दिन हम यानी अमेरिका चाहेगा कि इंडिया वीक हो जाए। टकर कह रहा है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं टकर कार्लसन, वो कह रहे हैं प्रोबेबली सूनर देन लेटर, बात की बात नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा। और इससे आपको ये समझना पड़ेगा, ये 2-4 लाइन की जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, इससे आपको एक तो अमेरिकी माइंडसेट जो है इंडिया को लेकर, जो आम आदमी भी वहां का या कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट या ब्यूरोक्रेट जो सोचता है, उस सोच का दायरा क्या है, वो कैसे देखते समझते हैं भारत को, वो एक आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अमेरिकी थिंक टैंक को ये लगता है कि एक चाइना का मुकाबला तो वो कर नहीं पा रहे, और चाइना को काउंटर करते करते एक दूसरा चाइना से बड़ा कुछ कहानी एशिया में खड़ी हो जाए, वो उसको रोकना चाहते हैं। और यही कारण है, ये ठीक वैसा ही है दर्शकों कि आप जैसे आपने पड़ोसी से जलते हो, आपका पड़ोसी कुछ अच्छा कर ले तो यही ह्यूमन नेचर है कि आदमी जलता है, परेशान होता है। मेहनत करने के बजाय दूसरों की सफलता से आदमी परेशान होता है। उसकी सफलता आपको इस बात के लिए प्रेरित नहीं करती है कि आप और काम करें, और अच्छे काम करें, और पढ़ाई करें या और मेहनत करें। उसकी सफलता आपको प्रेरित ये कर रही है कि अरे इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसने ये वाली गाड़ी कैसे ले ली, ये इतने अच्छे से रह कैसे रहा है। और ऐसा ही देशों के मामले में भी होता है। हर देश का अपना एक चरित्र भी होता है, हर देश का अपना एक मिजाज भी होता है। ये मिजाज वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, पुरातन, कितना पुराना आपका इतिहास है, आपकी विरासत क्या है, आप इस आधार पर उस देश का मिजाज भी होता है। इसीलिए अमेरिका या पश्चिमी देशों का मिजाज हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो अपने से आगे किसी को समझते ही नहीं है, और जो आगे जा रहा होता है वो उसकी स्पीड को रोकना चाहते हैं, थामना चाहते हैं। ये 2-4 लाइन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलिट्री वेटरन है लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील सिंह शेरोन, वेटरन है। इन्होंने ट्विटर पर कुछ लिखा है, और मैंने जो वीडियो की शुरुआत, जैसा मैंने आपसे सवाल से किया था कि आपने ये गौर किया कि नहीं किया, और निश्चित तौर पर अब करिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से अमेरिका ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है। और इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है? जबकि अलकायदा प्रमुख लादेन तो वहीं मारा गया है, एबटाबाद में, पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में अमेरिका ढूंढ रहा था, पूरा अफगानिस्तान, पूरा तोरा बोरा की पहाड़ियां छान मारी अमेरिकियों ने, लेकिन लादेन मिला पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान फेनोमेनल फ्रेंड है। तो इसीलिए आपको, मुझे लगता है, ये ट्विटर का पोस्ट है जो लिखते हैं सुशील सिंह शेरोन। इस पोस्ट का जो लब्बो लुआब है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारा कुछ खोल कर रख दिया है। एक बड़ा नेक्सस जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच है, इनके मुताबिक, जो शायद कभी नजर में नहीं आता, ऑपरेशन सिंदूर से अब वो दुनिया के सामने है। आम जनता नहीं जानती है, जो सुशील सिंह जी का दावा है कि आम जनता को यह नहीं पता है कि नूर खान एयरबेस पर अमरीकी हैं। जी हाँ, ये सीधा दावा कह रहे हैं कि मेजर एयरबेस है जो नूर खान का, वहां बिल्कुल अमेरिका का कंट्रोल है, ये इनका दावा है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इवन द पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी, इवन द पाकिस्तानी आर्मी कैन नॉट एक्सेस इट, एंड सेकेंड दैट अमेरिका हैज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर्ड समवेयर विद इन पाकिस्तान, लाइकली इन द किराना हिल्स। ये किराना हिल्स का भी बड़ा जिक्र आपने सुना होगा।
अब दर्द यही है कि लोग बार बार जो अंदाजा आप तार जोड़िए, लड़ाई किससे हुई, झंझट किसका हुआ, पाकिस्तान का। पिटाई किसकी हुई, पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम के कह रहा है जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ जी, हमारे एयरबेसेस को खत्म कर दिया, हमारे शहरों पर हमले हुए। लेकिन पाकिस्तान के बोलने से ज्यादा छटपटाहट अमेरिका की है। सीज फायर करो, कुछ मत करो, मत लड़ो, आओ ट्रेड करते हैं। हमने कहा सीज फायर करने को, ये जो है मुझे मिलना चाहिए क्या, क्रेडिट। ऐसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं, 12-13 बार कह चुके। लेकिन ये बात तो सोचने लायक है कि भाई भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, लेकिन इस बीच में ये जो पैनिक सिचुएशन है, एक तरह का पैनिक बटन है, वो व्हाइट हाउस का क्यों दबा है? क्या कुछ ऐसा है जो नूर खान एयरबेस पर या पाकिस्तान के अंदर जो भारत की भी जानकारी में नहीं था? और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिकी असेट्स को पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो गया, और वही बिलबिलाहट पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान को चुप कराने के लिए, पाकिस्तान को शांत रखने के लिए कि पाकिस्तान कहीं ज्यादा उगल न दे, पाकिस्तान कहीं ज्यादा ना बोल दे, और यही कारण है कि उसको खुश रखने के लिए IMF का लोन भी दिया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म वाले व्यवस्था में उसको बढ़िया कुर्सी भी दी जा रही है। क्या यही तो नहीं कारण है? ये कुछ सवाल इन्होंने, मिलिट्री वेटरन है, इन्होंने पूछे। इसके अलावा पहले दिन से जो कुछ नूर खान एयरबेस पर हुआ, पहले दिन से एक भारतीय राजनयिक हैं दीपक वोरा, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिका के टैक्टिकल वेपन्स थे और वो अब 1000 सालों के लिए जमीन में दब गए। हमने भी दीपक वोरा का इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पाकिस्तान बेईमानी करता है, हमारा तो है सत्यम एव जयते, हम तो सच कहते हैं। और वो क्या करता है कि अपनी तरफ से झूठ बोल के उसने कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ ले गया था नूर खान एयरबेस में। और नूर खान एयरबेस में रिएक्टर की जरूरत होती है बिजली उत्पादन के लिए, और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो घूमती जाती है, यूरेनियम और शक्तिशाली होता है, तो यूरेनियम उस लेवल तक ले आए कि बॉम्ब बनाया जा सके। अब ये पाकिस्तान कर रहा था अपने लिए या फिर कर रहा था अमेरिका के लिए, ये कहना इस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका में भी बहुत कंट्रोल्स है उसके ऊपर। और जिस तरह से यूक्रेन में भी वो जो कहते थे रिसर्च करता था अमेरिका, ये पैथोजेन जो वायरस होती है उसको और शक्तिशाली बनाने में, तो अमेरिका में नहीं कर सकते। वहां पे कोर्ट्स ने, कचहरियों ने प्रतिबंध लगा रखे। तो यूक्रेन में एक चमचा मिल गया, उसी तरह से पाकिस्तान में एक हमारा वफादार नौकर मिल गया है। तो ये जो हो रहा था शायद हम लोगों को मालूम नहीं था। अमेरिका कहते हैं कि आपको नहीं मालूम था, आपने वहां पे ब्लास्ट किया, आपने नूर खान एयरबेस को बॉम्ब किया, और कहते हैं कि एक छोटे से वेंटिलेशन का जो डक्ट होता है उसके थ्रू बॉम्ब किया, और कई 100 पाकिस्तानी अंदर काम कर रहे थे, वो सब के सब खत्म हो गए। दर्शकों, ऐसा लगने लगा था कि अब पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो उसका पहला अलाई चीन है, लेकिन मौजूदा समय में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की चीजें बाहर आई हैं, उसमें लगता है अब पाकिस्तान के नजरिए से भी और वैसे भी रिलेशन को देखें तो चाइना सेकेंडरी हो गया है। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान अमेरिका संबंध अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अचानक से जिस लेवल की एंट्री पाकिस्तान में अमेरिका की हुई है, अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर सीधा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रेड करेंगे पाकिस्तान से। पता नहीं पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे, ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ तो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ऐसा जो व्हाइट हाउस पैनिक हुआ, और फिर हमें भी लगा कि भाई अगर आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पा लिया है और आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपने तय किए थे, कहानी अगर उससे भी ज्यादा है तो कोई जरूरत नहीं है शोर शराबे की, चुपचाप बैठ जाइए। आपने क्या ये देखा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान में, जैसा मैं दीपक वोरा साहब से जब मैं बात कर रहा था, वो लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई रिक्शा वाला है, साइकिल वाला है, दूध वाला है, कसाई है, जिससे पूछो वो कहता था हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये सुना कि न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है? वो जो न्यूक्लियर ब्लफ था, क्या हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमेशा के लिए खत्म कर दिया? जहां तक दीपक वोरा साहब का कहना है, उन्होंने कहा 100% हमने ये कर दिया है। पाकिस्तान का परमाणु आर्सेनल
1000 सालों से ज्यादा समय के लिए अब मलबे में दब गया है, ऐसा दीपक वोरा साहब का दावा है। उन्होंने तमाम कोट्स किए। उन्होंने कहा कि यूरोप में जो बैठे हमारे दोस्त हैं, जो अमेरिका में बैठे उनके दोस्त हैं, उन सब ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया है जो यूएस बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा। और यही कारण है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसे समय में कैसे भी मालिश किया जाए, पैसे देते रहो कि परेशान ना हो। पाकिस्तान का पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। और अब देखिए, अब ये सब जो हो रहा है इसमें आपको कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान जमीन का वो टुकड़ा है जो बस इसीलिए है कि किसी भी तरह से भारत के खिलाफ परेशानी खड़ी करी जाती रहे, और ये लगातार निरंतर होता रहेगा। भारत को इसका लॉन्ग टर्म इलाज ढूंढना होगा कि आपको इसको कैसे टैकल करना है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगभग 13वीं बार कह दिया है कि मुझे आप लोग क्रेडिट दे नहीं रहे, सीज फायर मैंने ही कराया है। हमने आपको दीपक वोरा साहब को सुनवाया। इसके अलावा जो अमेरिका के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी ही भारत को रोकने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि, और देखिए एक और चीज बहुत क्लियर रहिएगा, डिप्लोमेसी में जहां तक दो देशों के संबंधों की बात है उसमें कोई दोस्त पक्का नहीं होता है और कोई दुश्मन भी पक्का नहीं होता है। और जहां तक भारत अमेरिका संबंधों की बात है, हम लोग कभी बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव दोनों ही देशों के संबंधों में आते रहे हैं। इसको बिल्कुल एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता और इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक भारत की कूटनीति का सवाल है, भारत बहुत सिंपल लाइन पे चल रहा है, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए। बहुत सिंपल है। अमेरिका को सम्मान चाहिए, अमेरिका को बिजनेस चाहिए, तो अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं। आप अगर हमारे पड़ोसी के साथ खुश हैं तो वहीं रहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि आपको मैं एक और कहानी अगले वीडियो में बताने जाऊंगा कि कैसे अब भारत ये सोच रहा है, जो कुछ अमेरिका फिलहाल कर रहा है, अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान वहां की हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन को उठाना पड़ेगा, अमेरिका को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जब खुले में कह रहे थे कि आइए F-35 ले लीजिए, संभव है कि भारत अब F-35 की तरफ देखेगा भी नहीं। कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? साथ ही क्या आपको लगता है भारत अमेरिका कभी अच्छे दोस्त हो सकते हैं जैसे भारत रशिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।